हेलो दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो हमारा जो टॉपिक है आज का है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आप लोगों ने जो है दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर जो है क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते, बट इनडायरेक्टली जो है ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम उसको समझ पाएंगे कि वो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी टॉपिक से पूछा गया है ना। बिल्कुल कोशिश करते हैं समझने की कि क्या होता है फेस वैल्यू और क्या होती है प्लेस वैल्यू, है ना। सबसे पहले तो फेस वैल्यू होती क्या है ना। फेस वैल्यू को हिंदी में हम कहते हैं जातीय मान, कभी कभी इसे शुद्ध मान भी कह देते हैं, शुद्ध मान भी कह देते हैं, और इसमें इंग्लिश में कभी कभी इसे लोकल वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है ना। बट जो मोस्ट कॉमन है वो फेस वैल्यू के नाम से ही जाना था, मतलब एक ही होता है, ठीक। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। इसमें दो वर्ड है, एक फेस दूसरा वैल्यू, ठीक। फेस का मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा, इंग्लिश में नॉर्मली फेस का मतलब क्या होता है चेहरा, और वैल्यू का मतलब क्या होता है मान, है ना। अगर मैं किसी नंबर को देखूं, किसी नंबर का चेहरा कैसा दिखता है, जैसे पाँच का चेहरा ऐसा दिखता है, ये हो गए फेस और यही इसकी वैल्यू है ना। ये है एक, ये है इसका फेस और एक इसकी वैल्यू है, और 3 ये रहा इसका फेस और इसकी वैल्यू कितनी है 3। ये क्या है 2, इसकी फेस वैल्यू और वैल्यू सेम है ना। मतलब कोई से भी जो नंबर होते हैं वो खुद में ही उनकी जो जैसा दिखता है वो वैसा ही होता है। ये सेम टू सेम वैसा ही है, जैसे आप जैसे दिखते हो वैसे ही आप हमेशा रहोगे ना। और आपको कैसे पहचाना जाएगा, आपके फेस से पहचाना जाएगा। वैसे ही हम जो नंबर्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, है ना, जो भी डिजिट है 4 हो 5 हो 3 हो 2 हो, उनको हम कैसे पहचानते हैं, उनके फेस देख के, उसका चेहरा देख के। 4 कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ये क्या है 4 की फेस वैल्यू हो गई, 4 की फेस वैल्यू हो गई। 9 कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ये क्या हो गया, इसकी फेस वैल्यू हो गई, ठीक। अब ये 9 कहीं भी जाएगा, कहीं भी जाएगा तो इसकी वैल्यू फेस वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप कहीं भी चले जाते हो तो आप ही रहते हो ना। ये ऐसे ही है ना, जैसे मेरी आइडेंटिटी, मेरा फेस जैसा रहेगा, मैं जैसा आज दिखता हूँ वैसा कहीं भी जाऊँगा वैसे ही दिखूँगा ना, है ना। अगर 9 अकेला है तो भी उसकी जो है फेस वैल्यू 9 है। और अगर 9 ऐसे आ गया, किसी 2 डिजिट के साथ आया, तो भी 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, 9 ही होगी। अगर 9 किसी और के साथ आ गया तो भी 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मतलब कहना यह चाह रहा हूँ कि जो फेस वैल्यू होती है वो कभी चेंज नहीं होती है, वो वैसी की वैसी ही होती है हर जगह पे, ठीक। ये हो गया फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। अब देखते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को क्या होता है, स्थानीय मान बोलते हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों के लिए ध्यान रखें, ठीक। और इसको पहचानेंगे कैसे कि प्लेस वैल्यू होता है क्या, पहले तो निकालना सीख लेते हैं, फिर हम बता दूंगा कि कैसे होता है और इसको प्लेस वैल्यू ही क्यों कहा जाता है, ठीक। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 3521, इस नंबर में अगर मुझे किसी ने कहा कि भाई बताओ क्या है 5 की प्लेस वैल्यू, तो हम पहले तो देखेंगे भाई 5, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई, फेस वैल्यू क्या हो गई 5। तो अगर मैं प्लेस वैल्यू पूछेगा कोई तो क्या करूँगा, 5 तो मैं लिखूँगा ही लिखूँगा, और उसके बाद 5 से देखूँगा वो अगर इकाई की तरफ मैं देखता हूँ, उस डिजिट से इकाई की तरफ जाते समय कितने अंक पढ़ रहे हैं, 2 अंक पढ़ रहे हैं, तो 2 0 लगा दूंगा, ये हो गई उसकी प्लेस वैल्यू। बिल्कुल इजी है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना, ठीक। बट अब प्लेस वैल्यू को हम प्लेस वैल्यू क्यों कहते हैं, एक्चुअली प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वो प्लेस बताओ, उस अंक का, उस डिजिट का, उस नंबर में, उस संख्या में, है ना, डिजिट बताओ, मतलब स्थान बताओ। मतलब इस अंक में मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने कहा, किसी ने कहा मुझे कि 5,
जो है उसकी प्लेस वैल्यू बताओ। मतलब मैं उसको बता रहा हूँ 5 की जगह बता रहा हूँ, इस नंबर में 5 की जगह क्या है ना। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास में, ठीक है, तो आप अगर मॉनिटर हैं तो आपकी जो है प्लेस वैल्यू अलग हो गई है ना। फेस तो आपका चेहरा हो गया, ठीक है ना, आप जो हो वही रहोगे, फेस तो चेहरा हो गया, लेकिन प्लेस मतलब आप किस पोजीशन पे हो वो आपका चेंज हो गया ना। आप क्या हो, मॉनिटर हो, कल को आप टीचर बनोगे, जॉब करोगे, परसों को मंत्री बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे, तो क्या होगा, आपका प्लेस वैल्यू क्या होता जाता है, हर जगह पे वक्त के साथ चेंज होएगा, है ना, हर नंबर में चेंज होता जाएगा। अब इस नंबर में जो है इतना था, अगर मैं एक दूसरा नंबर ले लूँ, है ना, तो यही 5 है, ठीक है ना। जैसे देखिए 3 5 2 6 1, वो उसी 5 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 5 ही होगी, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी 5, और उसके बाद कितने नंबर, 5000 हो गई इसकी क्या प्लेस वैल्यू। सो प्लेस वैल्यू क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है, हर नंबर की हर पोजीशन पे चेंज हो जाती है, इसीलिए तो उसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। मतलब उस नंबर में उसका क्या प्लेस है, उसका क्या स्थान है ना, वो होती है उसकी प्लेस वैल्यू। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी नंबर है उसको अगर डेसिमल में हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर डेसिमल में 3 5 2 6 7 8 ये लगा दिया डेसिमल, चलिए यहाँ लगाते हैं डेसिमल, है ना, दशमलव लगा देते हैं। अब इसमें अगर मुझे किसी ने बोला कि 6 नंबर जो है उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताओ, तो फेस वैल्यू क्या होगी आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ भी हो जाए चेंज नहीं होना है, आप कहीं भी चले जाओ चेंज नहीं होना है। अब क्या बचा, प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो वो अंक लिख दिया। अब क्या करते थे हम, नॉर्मल कंडीशन जब डेसिमल नहीं रहता था तो इधर से इकाई की तरफ जाते थे, जितने अंक आते थे उतने 0 लगा देते हैं। इसमें नहीं करना है हमें कहाँ जाना है, इसमें डेसिमल की तरफ जाना है, और जितने अंक आते हैं उतने 0 लगा देने हैं, और जहाँ पे डेसिमल है वहाँ पे डेसिमल लगा देना है, बस ये होगा इसकी प्लेस वैल्यू। सो इजी है। अगर मैं 7 की कहूँ, 7 की फेस वैल्यू क्या होगी बताइए, 7 की फेस वैल्यू तो हो गई 7, और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 7 लिखा, इसके बाद इस तरफ गए तो कितने अंक मिले, 1 2, ये रहा 1 ये रहा 2, सो दशमलव लगा दिया ना। सो एकदम इजी है, चाहे डेसिमल में दे दें चाहे कैसे भी दे दें। ये कुछ लोगों को नहीं पता रहा होगा, इसलिए इसको ध्यान से देख लो, 2 बार इसीलिए बताया, नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, बहुत से लोगों को कई बार परेशान किया होगा ये चीज़, जब भी आप नंबर सिस्टम में संख्या वाले क्वेश्चन करते हैं कि कोई संख्या है तो उसको कैसे लिखते हैं, है ना। जैसे हम लिखते हैं, आपने इस टाइप का तो ज़रूर देखा होगा, 10x + y, कोई 2 अंक का 2 डिजिट्स नंबर 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर आप लोगों ने सॉल्व करते समय लिखा होगा, है ना। अगर 2 डिजिट है तो हम ऐसे लिखते हैं, अगर 3 डिजिट हो तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, 3 डिजिट, नंबर। ये कम देखा होगा लेकिन ये बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने सवाल करते समय। तो हम ऐसा क्यों लिखते हैं, ये चीज़ जानते हैं। मान लीजिए यहाँ पे x और y क्या है, डिजिट्स हैं। डिजिट्स क्या होते हैं डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 0 भी इंक्लूड है, 0 से 9 तक, ये सब क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। और 10 ये क्या है, ये नंबर है। नंबर में क्या है, इसमें 2 डिजिट हैं, नंबर मिलते हैं कैसे, 2 डिजिट से मिलकर नंबर बनता है, सिंगल डिजिट से मिलकर भी नंबर बन जाता है, ये भी एक नंबर ही है, ठीक। लेकिन अब अगर मुझे किसी ने कहा कोई नंबर है, कितने अंकों का नंबर है,
या कितने डिजिट्स का है, 2 डिजिट्स का। तो उसको मैं कैसे लिखता हूँ, और उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये तो आप लोगों को पता है ना। कई सवाल आप लोगों ने किए, लेकिन इसको ऐसा ही क्यों लिखते हैं, ये कॉन्सेप्ट इसी से आया है, प्लेस वैल्यू से ही इसका कॉन्सेप्ट आया है ना। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी ने मुझे कहा कि भाई 2 नंबर हैं, उनका लिखो। जैसे मान लीजिए 36 कोई नंबर है, 36 कोई नंबर है, ठीक है। सो इसको मुझे x क्या है, इसमें दहाई का अंक, और y क्या है, इकाई का अंक, ठीक। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 10 इंटू एक्स की जगह क्या है 3 प्लस y की जगह क्या है 6। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, मतलब अरे सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 30 आया प्लस 6, तो कितना हो गया 36। ये आता है इस तरीके से, इसीलिए हमेशा इसको ऐसा लिखते हैं। इसको लिखने का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी 2 नंबर ले रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर बोलो सॉरी डिजिट, 2 डिजिट है एक्स और वाई, ठीक है, लेकिन हमें उनकी पोजीशन भी तो बतानी पड़ेगी 2 नंबर में। सो मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे 10 लिखने का मतलब है ये है कि यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू जो है 10 प्लेस पे है, यहाँ पे वही x कितने पे है, ये 100 प्लेस पे है ना, 3rd नंबर पे है या 100 प्लेस पे। इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। अगर कभी किसी ने कहा कि 2 नंबर, और ये आता ही है सवाल में, हमें इसका कई बार यूज़ करना पड़ता है ना। सो ये इस तरीके से किया जाता है, क्योंकि ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। हमेशा लिखते तो हैं बच्चे, बट हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि 10x प्लस वाई क्यों लिखते हैं। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ये इसी प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, और इनका यूज़ कैसे होता है ना। अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन आता है सिंपल, जैसे कोई नंबर दे दिया 3 4 5 6 8 है ना, इसमें बोल दिया 4 की प्लेस वैल्यू और 5 की प्लेस वैल्यू को माइनस करने पे क्या आंसर आएगा। तो 4 की प्लेस वैल्यू निकालना हमने सीख लिया है, निकाल लिया। 5 की प्लेस वैल्यू हमने निकाल लिया है, सीख लिया है निकालना, ये निकाल लिया। इसको माइनस कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, कितना आया 3500 है ना। सो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या होता है। या फिर कह दिया कि 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ, तो सबसे पहले 4 का प्लेस वैल्यू लिख दिया है ना, उसके बाद इसका फेस वैल्यू लिख दिया, उसको माइनस कर दिया, आंसर बता दिया है ना। सो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो हम फटाक से क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं क्लियर होंगे तो नहीं कर पाएंगे, है ना। सो इसी तरीके का है, और कई जगह ये यूज़ होता है, इसलिए आप लोगों को समझा दिया गया। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और हम मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।